खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उस पर हम गौर करेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि तौबा करो, रजू लाओ, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। हालेलुया। यानी तौबा करो, रजू लाओ, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हम इस पर गौर करेंगे कि खुदा हमें किस तरह बरकत देना चाहता है, किस तरह सिखाना चाहता है। क्योंकि आज ज़रूरी है कि तौबा, क्योंकि हम अक्सर इस बात को देखते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि जब भी तौबा की तालीम दी जाती है तो वो समझते हैं कि ये शायद ब्रदरन की तालीम है, या ये जैसे पंजाबी में कहते हैं ये भाइयों की तालीम है जी। तो हमें आज इस बात पे गौर करना है कि बाइबल की तालीम है, ये एक बाइबल की तालीम है, खुदा के कलाम की तालीम है, जो हमें बताती है कि तौबा करो, रजू लाओ, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। क्योंकि गुनाह तो बहुत से इंसान के, लेकिन वो मिटाए नहीं जाते। कई बार हम देखते हैं कि जैसे लिखा है बाइबल में कि नलाई हुई सूरनी दोबारा दलदल की तरफ जाती है और कुत्ता अपनी कैद को दोबारा खाता है। इसी तरह आज का हमारा हवाला हम पढ़ेंगे अमाल की किताब, उसका 3 बाब, और उसकी हम देखते हैं 29वीं आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो यीशु नासरी। यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, हम पढ़ेंगे 19वीं आयत में लिखा है खुदा के कलाम में। और अमाल हम देखते हैं 19वीं आयत में, उसका 3 बाब की 19वीं आयत। यहाँ पे क्या लिखा है? 19वीं आयत में लिखा है जी खुदा के कलाम में, हाँ लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और इस तरह खुदावंद की हजूरी से ताजगी के दिन आए। यानी यहाँ पे हमने देखा एक और बात का इजाफा कि ताजगी के दिन आए, तुम्हारे लिए एक ताजगी के दिन आए ताकि तुम इस बात को समझ सको। और मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि तौबा, यहाँ पे रसूलों ने जब तालीम देनी शुरू की, जब उन्होंने तालीम दी, जब उन्होंने तालीम को शुरू किया, तो मेरे अजीजों उन्होंने शुरू से ही उसी बात को किया जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शुरू किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी उनको तौबा की तालीम देनी शुरू की, उन्हें तौबा बताया। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले जब हम देखते हैं 450 साल का अरसा था जो डार्कनेस का दौर था, उसमें ना कोई नबी आया था, ना कोई पैगंबर आया था, ना कोई खुदा का बंदा था जिसके वसीले से वो लोग कलाम को सुनते या जिसके वसीले से वो उनकी तरबियत होती। उनकी तरबियत जो थी वो उस डार्कनेस के दौर में नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहां पे लिखा जब अंधेरा छा गया, यानी अंधेरा था उनके ऊपर, तो फिर तारीकी में नूर चमका। मेरे अजीजों, और जब तारीकी में नूर चमका है तो वो खुदावंद यीशु मसीह था, जो जिंदगी का नूर है, जो दुनिया का नूर है। और मेरे अजीजों, जो यूहन्ना ने शुरू किया वहां से कि तौबा करो, यानी तौबा की मनादी शुरू की, फिर वही मनादी आगे शागिर्दों ने शुरू की। वही हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास भी जो लोग आते थे, ईमान लाते थे, अपने गुनाहों से तौबा करते थे ताकि उनके दिन फिर सके। मेरे अजीजों, आज भी लोग कहते हैं हमारे हालात ठीक नहीं होते, हमारी जिंदगी ठीक नहीं होती, हमें तरक्की नहीं मिलती,
हमारे कारोबार ठीक नहीं होते, हमारी जिंदगी जो है वो डिस्टर्ब है, टेंशन है, हम टेंशन ही टेंशन लेते रहते हैं हर वक्त। और लेकिन मेरे जीजो, खुदा के कलाम का जो मेथड है वो यही है कि तौबा करो। तौबा पहली जरूरी है। हम जब देखते हैं, अक्सर हम तौबा की बात करते हैं तो वो लोग यही कहते हैं, ये तो भाइयों की तलीम है जी, भाई तो तौबा ही कहते हैं, तौबा ही करी जाओ, तौबा ही करी जाओ। और मेरे जीजो, हम देखते हैं कि एक तौबा होती है, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा। एक तौबा होती है, एक बारी दिलो होके तौबा कर ले। तो आज मेरे जीजो, ये दोनों ही जरूरी हैं। एक बार दिलो होके तौबा कर ले, ये फर्स्ट टाइम होती है तौबा। दूसरी तौबा ये होती है कि मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा, यानी हम यीशु के खून में अपने आप को हर वक्त धो सकते हैं, हम हर वक्त उसको अपनी जिंदगी में कायम कर सकते हैं। आज जरूरी है हमें मेरे जीजो, यहाँ पे जो खुदा के कलाम में लिखा है 19वीं आयत पे जब हमने पढ़ा है, यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है, बस तौबा करो और रज्जू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाएं। तौबा करो, फिर उसके बाद रज्जू लाएं। जब तक रज्जू नहीं करता कोई खुदावंद की, तौबा तो करने वाले बहुत से होते हैं। जब भी हम कॉल करते हैं, लोगों को कहते हैं तौबा करो, सारे हाथ खड़े कर देते हैं। जिन्होंने तौबा की होती वो भी बीच में हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन मेरे जीजो, ठीक अच्छी बात है, रोज अपने आप को हमें चेक करते रहना चाहिए। अच्छी बात है कि रोज अपने बुरे कामों से तौबा करें, लेकिन ये नहीं है कि रोज बर रोज ही बुरे काम करते जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कलाम में लिखा है, मतवातर गुनाह करने वाली मैं बालदार खोपड़ी को चीर डालूंगा। खुदा का कलाम हमें बताता है। और मेरे जीजो, आज हमें इस बात को देखने की जरूरत है कि यहां पे कहता है, पहली बात है तौबा करो, रज्जू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। जब गुनाह मिट जाते हैं, जब गुनाह के दस्तावेज फट जाती है, जब गुनाह मिटेंगे तो फिर ही मेरी जीजो कहता है, उसके बाद कहता है, और इस तरह खुदावंद की हजूरी से, खुदावंद की हजूरी से ताजगी के दिन आए। खुदावंद की हजूरी से हमारे लिए ताजगी के दिन आए, हमारे लिए ताजा दम हो जाएं, हम ताजा दम बन जाएं, हमारी जिंदगी ताजा नजर आए, खूबसूरत जिंदगी नजर आए। लेकिन मेरे जीजो, आज हम जब देखते हैं तो हम अपने ही बहुत से लोग ऐसे हैं, वो अपने गुनाहों में गिरफ्तार हैं, गुनाह की कैद में हैं, गुनाह में परेशान है, परेशानी है, क्योंकि गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह और गुनाह पे गुनाह होता जाता है। पहले ख्वाहिश हमारे अंदर जन्म देती है ना, ख्वाहिश, फिर गुनाह जनती है, ख्वाहिश गुनाह को जनती है, गुनाह जब बढ़ जाता है तो मौत पैदा होती है। इसी तरह मेरे जीजो, खुदा के यहाँ पे रसूलों ने जब तालीम शुरू की तो तौबा की बात की है। लेकिन आज हम जब तौबा की बात करते हैं तो कोई कहता है, भाई साहब हमारे खानदानी मसाइलों को ना छेड़े, खानदानी मसाइल है हमारी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल हमारे इश्यू हैं। लेकिन मेरे जीजो, वो जब पर्सनल समझते हैं, इसका मतलब है कि खादम को अपना बाप ही नहीं समझते, खादम उनके खानदान का ही नहीं है, खादम उनके खानदान में कुछ भी नहीं कर सकता, खादम की बात की कोई कदर ही नहीं है। तो मेरे जीजो, जब वो खादम की कदर नहीं करते तो खादम की बात की कदर क्या करेंगे। इसी तरह आज भी जब हम किसी के कोई फैसला करने की बात करते हैं, जब भी हम किसी का कोई बात करने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं हमारे फैमिली मैटर है। कलीसिया से बढ़ के कोई फैमिली नहीं हो सकती। जब कलीसिया ही फैमिली नहीं पूरी बन रही तो फिर फैमिली मैटर कौन सा हो गया। जब खादम को बाप की जगह नहीं दी जाती, खादम को बुजुर्ग की जगह नहीं दी जाती, खादम को खादम नहीं जाना जाता, तो उस वक्त ही मेरे अजीजों मसाइल उनकी जिंदगी में खड़े होते हैं। उस वक्त ही तलाकों तक नौबत पहुंचती है, उस वक्त ही उनकी जिंदगियों में बदलाव नहीं आता, क्योंकि तौबा की जरूरत है।
और मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि ये बात कर रहे हैं इसराइल की। इसराइलियों को तौबा की जरूरत थी। यहाँ पे जो बता रहा है रसूल ने, यहाँ पे जब तालीम दी शुरू की, पतरस ने जब बात की उनके सामने हैकल में खड़े होकर बात की, तो वहां पे जितने इस्राएली थे उन्हें कहा जा रहा था कि तौबा करो, रजू लाओ और तुम्हारे गुनाह मटाए जाएंगे। मेरे अजीजों, ये नहीं है कि गुनाह को फिर पॉलिश हो जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि शरीयत में जब कुर्बानी दी जाती थी तो ढांपा जाता था गुनाह। कुर्बानी जो थी वो गुनाह को ढांप देती थी। वो जो खून था, बर्रे का खून जो अंदर लेके जाते थे, काहिन लेके जाता था, वहां पे पाक के मकाम में छिड़का जाता था, तो वो उसके गुनाह ढांपे जाते, ढांप दिए जाते। जैसे कपड़े के साथ किसी चीज को ढांप दें, या ये बाइबल को किसी कपड़े के साथ ढांप दें, तो वो ढांपे जाते थे। लेकिन कुछ अरसे के बाद जैसे वो ढांपे जाते थे, तो वही उसका असर जो था, उसी जैसे हम कपड़े को रखेंगे तो कपड़े में दाग लग जाएगा, इसी तरह वो दाग फिर नुमाया होने शुरू हो जाते थे। हर साल उनको कुर्बानी देनी पड़ती थी, हर साल उनको कुर्बानी होती थी, क्योंकि इसलिए कि बर्रा जो दिया जाता था, या जो बर्रा ज़िबा होता था, या कोई गाय बैल जब ज़िबा होता था, जब वो कुर्बानियां दी जाती थी, तो मेरे अजीजों, जानवर, क्योंकि वो कामल कुर्बानी नहीं थी, कामल कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से हुई है। और यीशु मसीह के जो कफारे की वजह से, यीशु मसीह की उसने मखलसी दे दी, मखलसी दे दी हमें, गुनाहों से मखलसी हमें दे दी है। और इसी तरह मेरे अजीजों, उसके गुनाह, उसका जो खून था वो हमारे गुनाहों को पाक करता है, यानी मिटा देता है, ढांपता नहीं है, मिटा देता है। क्योंकि मेरे अजीजों, जानवर में रूह नहीं होती। जानवर में सिर्फ और सिर्फ जितने हम जानवर देखते हैं, इनमें रूह नहीं होती, क्योंकि हमारे बॉडी में रूह, बदन, जान है हमारे अंदर, क्योंकि यीशु मसीह की भी रूह, बदन, जान था। और इसीलिए मेरे अजीजों, कामल कुर्बानी यीशु मसीह की हुई, इंसान के हिफ्ज़ी इंसान ने कुर्बानी दी, और इसी तरह गुनाह मिटाए जाए। कहता तौबा करो, रजू लाओ। बनी इस्राएल कौम को यह बताया जा रहा था कि जो तुम कुर्बानियां देते हो, जो तुम करते हो, लेकिन वो गुनाह मिट नहीं रहा। यहां पे पतरस के वसीला से बताया गया, पतरस से बोला यहां पे कि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएंगे, मिट जाएंगे, दोबारा नजर नहीं आएंगे। और मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को देखना है, कहते हैं कि मिटाए जाएंगे, और इस तरह खुदावंद की हजूरी से तुम्हारे लिए क्या आ जाएंगे जी? ताजगी के दिन आ जाएंगे। ताजगी उस वक्त मिलती है जब इंसान रिलैक्स हो जाता है। खुशी उस वक्त महसूस होती है जब इंसान दिल से इत्मीनान हो जाए उसके अंदर। और जब इत्मीनान ही नहीं है, खुशी कैसे होगी? जब इंसान टेंशन में है, परेशान है, गुनाह का जो बोझ है उसके ऊपर है, तो हमने आज जरूरी है कि अपने बोझ खुदावंद को देने हैं, अपना बोझ यीशु को दे दे। कहता है अपना भार यहोवा ते दे, आप पे यो संभाले, यानी यहोवा संभाले, खुदावंद संभाले। और यहां पे हम देखते हैं 12वीं आयत में क्या लिखा है खुदा के कलाम में। 12वीं आयत में हम देखेंगे जरा, लिखा है पतरस ने ये पतरस कहलाता है उनके पास दौड़ा है, यानी 12वीं आयत में कहते हैं पतरस ने ये देखा कि लोगों से कहा, आए इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता किया। यानी असल बात उनको मुश्किल पड़ी कि ये जन्म का जो बीमार है, इसको जब ये दौड़ता जा रहा है, शिफा मिल गई है,
तो वो कहता है कि हमने अपनी कुदरत से कुछ नहीं किया, बल्कि ये खुदा की कुदरत से सब कुछ हुआ है, 12वीं आयत में। और यहाँ पे मेरे अजीजों इस्राएली को ये मुखातब होके कहता है, क्या जरूर है कि दिया के कि कहता है कि कौमी बहाली हो जाए। हमें आज देखना है कि वो पतरस उनके कौम की बहाली चाहता था कि बरकत पा जाए, कौमी तौर पे तौबा करें, पूरी कौम तौबा करे। लेकिन मेरे अजीजों पूरी कौम ने तौबा नहीं की और खुदावन के हजूर से ताजगी के दिन उनकी तरफ नहीं आए। तो यहां पे मेरे अजीजों इशारा है यीशु मसीह की बादशाही की तरफ, कि जब यीशु की बादशाही आएगी तो मेरे अजीजों ताजगी के दिन आ जाएंगे। और यहां पे भी मेरे अजीजों इस बात को देखना है। कहता है, हम देखते हैं दूसरा बाब, अमाल दूसरा बाब उसकी 38 आयत। यहां पे क्या लिखा है खुदा के कलाम में? खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुदस इनाम में पाओगे। यानी यहां पे तौबा अगर की जाए, सही तौबा की जाए, तो कहता है तुम्हें क्या मिलेगा जी? इनाम मिलेगा। और इनाम कहता है, यहां पे वो कहता है कि तुम जब तौबा, पतरस ने कहा कि तौबा करो और तुम में जो है लोग वो रूल को, यानी पहले पानी का बपतिस्मा ले। पानी के बपतिस्मे के यहां पे लिखा है कि यीशु नाम पे क्या करें? बपतिस्मा लें। वो कहता है कि यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुदस इनाम में पाओगे। अब मेरे अजीजों यहां पे शार्ट बात बता रहा है, यहां पे पूरी ये नहीं कह रहा बाप बेटे रूल कुदस के नाम से, यहां पे शार्ट बता रहा है। ये शार्ट की वजह से ही मेरे अजीजों ओनली जीसस वाले अपना काम निकाल लेते हैं। वो कहते हैं यहां पे तो शार्ट कहा कि यीशु नाम पे सिर्फ बपतिस्मा लो, तो यीशु नाम पे जब बपतिस्मा है तो यीशु के ही वो सारी बात करते जाते हैं। नहीं, यहां पे मुख्तसर वो बात कर रहा है। जैसे हम भी कई बार पूरी बाइबल नहीं खोल के बता सकते, कहीं पे भी होता है कि, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ यही बात बता रहा है कि यीशु नाम पे बपतिस्मा, और जब लोगे तो तुम रूल कुदस क्या करोगे? इनाम में पाओगे। पाक रूह को इनाम में पाओगे, रूल कुदस इनाम में पाओगे। तो फिर कहता है इनाम में पाओगे। तो मेरे अजीजों, यानी तौबा करो तो तुम्हें एक इनाम मिलेगा। तौबा करो यीशु नाम पे और बपतिस्मा लो तो एक गिफ्ट पालोगे, तोहफा ले लोगे। आज खुदा की तरफ से हमें तोहफा मिलेगा। आज मेरे अजीजों इस बात को देखने की जरूरत है, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है। हम देखते हैं लूका की अंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 32वें आयत को देखेंगे। हालेलुया, हीरा ममंता नाना नसीली हीरा पूलुरु। लूका की इंजील उसका 22 बाब, यहां पे क्या हमें मिलता है? लिखा है 22 बाब और उसकी 32वीं आयत हम देखेंगे। खुदा के कलाम में यहां पे लिखा है जी, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रज्जू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करे। रजू करना कहता है तौबा करो, रजू लाओ। और यहां पे भी वो कहता है, यहां पे यीशु मसीह उसके लिए दुआ करता है, कहता है कि लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की, मैंने इल्तिजा की, मैंने खुदा से तेरे लिए इल्तिजा की है और तेरे लिए रहम मांगा है। और कहता है कि लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। आज मेरे अजीजों,
खुदावंद यीशु मसीह ये बात करता है कि जब मैं आऊंगा तो क्या जमीन पे ईमान पाऊंगा। आज भी हम देखते हैं लोगों को, आज भी हम देखते हैं कि ईमान वाली बात लोगों में कम होती जा रही है। ईमान की जिंदगी गुजारना वो बहुत अपने आप को मुश्किल समझते हैं, क्योंकि ईमान की जिंदगी में बहुत हमें मुश्किल पड़ती है। ईमान पे कायम रहने के लिए बहुत से हमें फायदे जो हमें मिल रहे होते हैं उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सारे काम तो नहीं हम कर सकते ना। या तो हम फायदे उठा लें, दुनिया में फायदा उठा लें, या फिर ईमान की जिंदगी गुजार लें। हम कहते हैं हम ईमान की जिंदगी भी गुजारें और फायदा भी उठाएं। मेरे जीजो, खुदा का शुक्रगुजार हूं मैं कि उसने उन लोगों को जो उसके नबी थे, उन्होंने शरीयत पर चल के भी बरकत पाई, उनको बरकत मिली, उनको दौलत मिली, उनको शोहरत मिली, उनको दाम मिला। लेकिन मेरे जीजो, जो कफारे की बात है, जो नजात की बात है, जो यहां पे कह रहा है तौबा करो, रजू लाओ, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। और मेरे अजीजों, उन्होंने ईमान की जिंदगी गुजारी थी, उनके साथ अमाल भी थे। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे अमाल ईमान के मुताबिक हैं, हमारे ईमान अमाल कट्ठे हैं, चलते हैं। कलाम में लिखा है, आए नकम्मे इंसान, क्या तू ये नहीं जानता कि बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है। और मेरे अजीजों, कहता है कि रजूला, यानी यहां पे भी वो हमें इस बात हमें यहां पे बताता है कि तेरा ईमान जाता ना रहे। जब ईमान ही किसी का चले जाए इंसान के अंदर से, तो मेरे अजीजों, वो अच्छाई और बुराई को की तमीज भूल जाता है। अच्छाई और बुराई उसके अंदर कायम नहीं रह सकती, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में अच्छाई बुराई हो। और इसी तरह अच्छाई बुराई वो समझता ही नहीं है, ना उसको फिर किसी बड़े की ना छोटे की, किसी की कोई इज्जत का कोई ख्याल नहीं होता, क्योंकि ईमान नहीं होता अंदर। ईमान से मोहब्बत है, ईमान से ही हमें खुदा की हौसला अफजाई मिलती है, ईमान से हमें तरक्की मिलती है, ईमान से हमारी जिंदगी में ताजगी के दिन आते हैं, ईमान से ही हम आगे बरकत पाते हैं। ईमान से, ईमान होगा तो खौफ होगा ना, जब खौफ होगा तो, और मेरे अजीजों, हमारे इल्म भी होगा। तो खौफ नहीं है, इल्म भी नहीं है। आज हम देखते हैं मेरे अजीजों, हम दिखावा तो बहुत लोगों को देखते, दिखावा करते हैं, मगर उनकी जिंदगियों में आया कि ईमानदारों वाली बात है। जहां पे भी मेरे जीजो कहता है दाल लगता है तो बस लगाते हैं, मिट मारते हैं, किसी को नहीं देखते। इसी तरह हमें आज देखना है, कहता है कि रजूला, तेरा ईमान जाता, यीशु मसीह कहता तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को क्या कर सके, मजबूत कर सके। आज हम देखते हैं कि हम एक दूसरे को मजबूत नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, मगर एक दूसरे की जड़ें काटने के लिए हम एक दूसरे के साथ होते हैं। हम साथ तो देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम उसका पूरी तरह मैं ये कहता होता हूँ कि किसी की मदद करनी है तो करें, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन मुस्तकिल कोई ऐसा काम करें उसके लिए। जैसे बेकारी को हम अक्सर पैसे देते हैं, कुछ देते हैं, लेकिन हमें उनके रोटी आप देंगे तो ज्यादा आपको खुदा बरकत देगा, उनके रोटी का इंतजाम करेंगे ज्यादा आपको खुदा बरकत देगा। यानी हमें इस बात को देखने के आने वाले दिन के लिए, मुस्तकबिल के लिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। वक्ती तौर के लिए तो हम आटा भी बांटते हैं, लोगों को राशन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में हमें क्या होना है। यहां पे हमें ये बता रहा है यीशु मसीह के मुस्तकबिल के बारे में तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। और मेरे अजीजों, वो रोटियां भी खाएं, वो आपसे चीजें भी लें, आपसे सारा कुछ खाएं भी, राशन भी लें, लेकिन बाद में उनका ईमान ही खुदा के साथ ना हो तो फायदा। तो मेरे अजीजों, आज हमें जो भी करना है, ठीक है, आप खुदा के लिए करते हैं, अच्छी बात है, करें, लेकिन ऐसा करें कि बाद में भी, आपके मरने के बाद भी उसका मुस्तकबिल चलता रहे।
और मुस्तकबिल में वो आपका कोई नाम कायम हो जाए। यहां पे भी यीशु मसीह मुस्तकबिल की बात करता है कि तेरा ईमान जाता ना रहे जब तू रजू लाए। रजू की जरूरत है। आज हमें वापस जीरो पे आने की जरूरत है। हम बेशक जितना भी पढ़ जाए, जितना भी आगे चले जाए, जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन फिर हमें बैक थोड़ा आने की जरूरत है ताकि हम रजू कर सके। हम देखें कि हम कहां से शुरू किया काम, कहां से हम खुदा की तरफ आए, कहां से हमने खुदा को शुरू किया, क्योंकि हम पीछे वाला अपना काम भूल जाते हैं। पंजाबी में कहते हैं अगा होर ते पीछा छोड़। हम पीछे वाली बात को भूल जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते, आगे बढ़ते, पीछे कुछ भी नहीं हम देखते और पीछे हम बेशक बर्बादी करते जाए। हमें आज जरूरी है इस बात को जानना। और कहता है यहाँ पे यीशु मसीह उसे कहता है ताकि तू क्या करे, अपने भाइयों के लिए क्या करे, रजू लाए। यानी जब तू रजू करे तो अपने भाइयों क्या कर सके, मजबूत कर सके। आप रजू लाएंगे तो कलीसिया मजबूत होगी। आप रजू लाएंगे आपका खानदान मजबूत होगा। आप रजू लाएंगे तो आप नस्लों को मजबूत कर सकते हैं। मजबूत लोग ही मसीह का काम कर सकते हैं। मजबूत लोग ही आज मसीह के काम को आगे लेके चल सकते हैं। जो कमजोर हैं, जो बुज़दिल हैं, जो 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 अपने वक्त को सिर्फ पास कर रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं यीशु मसीह को। यीशु मसीह को उनकी जरूरत है कि जो मजबूत कर सके और खुद भी मजबूत हो सके। और दुआ करें ताकि आप भी मजबूत हो और दूसरों को मजबूत कर सके। क्योंकि मेरे जीजों, जो लोग ऊपर से बहुत मजबूत नजर आते हैं, डिसिप्लिन, ये वो हर चीज, लेकिन अंदर से वो खोखले होते हैं। आप बेशक बाहर से डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन अंदर से आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। अंदर से आप मसीह के साथ कायम होने चाहिए। अंदर से आपकी पावर होनी चाहिए। यहां पे कहते हैं कि तू अपने भाइयों को क्या कर सके, मजबूत कर सके। आज जरूरी है हमें खानदानों को, कलीसियाओं को, उन लोगों को, सबको मजबूत करने की जरूरत है। इसी तरह हम दूसरी बात को देखेंगे खुदा के कलाम में कि यहाँ पे कहता है कि अपने भाइयों को तू क्या कर सके, मजबूत कर सके। और इसी तरह हमें आज देखने की जरूरत है कि तू मजबूत करे। और फिर कहता है कि नजात की वापसी की तरफ बल्कि सुस्त पड़ ना जाए, हट ना जाए। आज जरूरी है इस बात को देखना कि तू हट ना जाए। उसको कहा गया कि तू अपने भाइयों को कहीं पीछे ना चले जाए, बैक टर्न ना हो जाए। आज मेरे जीजों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैक टर्न हो गए हैं, जो पीछे चले गए हैं, जो हट जाते हैं, जो थक जाते हैं, जो मसीहत से थक जाते हैं, वो पीछे चले जाते हैं। और लेकिन मेरे जीजों, ये मसीह का काम जो है, यीशु मसीह के साथ चलना जो है, इसमें सुस्त पड़ने की जरूरत नहीं है, थकने की जरूरत नहीं है। कुव्वत का लिबास जब इनाम मिल जाएगा तो फिर आप थकेंगे नहीं मेरे जीजों। इसी तरह तीसरी बात को हम देखते हैं, कहते तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। हमने दो बातों को देखा, तौबा, रजू और तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, खत्म हो जाएं, सफे हस्ती से खत्म हो जाए गुनाह, दोबारा आपकी जिंदगी में गुनाह ना आए। इसी तरह मेरे जीजों, हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में यशायाह की किताब और उसका 43वां बाब और उसकी हम देखेंगे 25वीं आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 43 बाब और उसकी हम देखेंगे 25वीं आयत। यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है, हम देखते हैं 25वीं आयत में, लिखा, मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं।
और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। हालेलुया। कितनी प्यारी बात खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं, कितनी प्यारी बात कह रहे हैं, कितनी प्यारी बात खुदा कर रहे हैं। खुदा ने यहां पे बताया, क्योंकि मेरे अजीजों खुदावंद और यीशु मसीह कोई अलहदा नहीं है, दोनों एक हैं। अगर हम देखें तो अगर कोई लफ्ज मुंह से निकल भी जाए कि भाई हम, लेकिन इस बात को समझें, इस बात को जानें। यहां पे कहता है, खुदा के कलाम में लिखा है, मैं ही हूं। कौन हो जी? मैं ही हूं जो अपने नाम की खातर, किसकी? अपने नाम की खातर। वो अपने नाम की खातर हमारे गुनाहों को क्या करता है जी? मिटा देता है। अपने नाम की खातर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं, यानी तेरे गुनाहों को खत्म करता हूं। तेरे गुनाह मेरे सामने नजर नहीं आते, तेरे गुनाहों को मैं खत्म करता हूं। और इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को जानने की जरूरत है। कहता है और अपनी खताओं से, फिर कहता है कि मैं तेरी खताओं को याद नहीं करता। हम खुदा जब याद नहीं करता हमारी खताओं को, जब हम तौबा कर लेते हैं, रजू ले आते हैं, खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके साथ कायम हो जाते हैं, तो वो याद नहीं करता हमारे गुनाहों को, लेकिन रिश्तेदार जरूर याद कर देने, या हमारा अजीज कोई बहुत याद करता है, या हमारे जो यार दोस्त होते हैं वो कहते हैं ले 100 चूहे खा के बिल्ली हाजिर हो गई, वो बहुत याद करते हैं। खुदा यहाँ पे कहते हैं कि मैं याद नहीं करता, तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता हूं। लेकिन जो हमारे बातें करने वाले जो होते हैं लोग, वो इस बात को नहीं जानते, वो इस बात को नहीं समझते, वो इस बात को रोज नहीं समझते। वो हमें इस बात को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। इसी तरह वो हमारी खताओं को बार बार लोगों के सामने पेश करते हैं। कहते हैं गुनाहों को मिटा दूंगा। हम देखते हैं ज़बूर की किताब, उसका पहला 51 ज़बूर, और उसकी हम पहली आयत को देखते हैं। लिखा है खुदा के कलाम में, उसके बुत सबा के पास जाने के बाद जब नातन नबी उसके पास आया, तो यह पहली आयत में हम देखते कहते हैं, आए खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर क्या कर, रहम कर, अपनी रहमत की कसरत से के मुताबिक मेरी खता मिटा दे। यानी मेरी खता क्या कर दे, मिटा दे। यहाँ पे बुत सबा के साथ जब उसने ज़िना किया और बच्चा पैदा हुआ, तो वो आगे बताता है कि मेरी खता को क्या कर दे, मिटा दे, रहम कर दे मुझ पे। यहाँ पे दाऊद अपने गुनाह का इकरार कर रहा है, कहता है अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर क्या कर, रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खता को क्या कर दे, मिटा दे, खत्म कर दे, मेरी जिंदगी से मिटा दे। क्योंकि वही, इस बात को हमें देखने की जरूरत है कि वो दाऊद यहाँ पे अपनी बात करता है कि मेरे गुनाह क्या हो जाए जी, मिटाए डाले, और खुदा है जो मिटा सकता है। और हम देखते हैं कुलसियों की किताब, कुलसियों का खत, और उसका दूसरा बाब, खुदा के कलाम में यहाँ पे 14वीं आयत को हम देखते हैं। खुदा के कलाम में क्या लिखा है, 14वीं आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यानी उसने हमारी खातर, कहता है, हुक्मों की वो दस्तावेज जो थी उसने मिटा डाली। और हम इस बात को देखते हैं कि कोई 10 काम जो थे वो पाबंद थे उनकी चीज़ों के, लेकिन मेरे जीजों वो शरीयत के तौर पे पाबंद थे, अपने गुनाहों से तौबा नहीं थे करते,
अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा की तरफ नहीं थे आते, रजू नहीं थे करते, मानते सब कुछ थे, रजू नहीं थे करते। आज भी मेरे अजीजों बहुत से लोग हैं जो कि कलाम को सुनते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन रजू नहीं करते। वो मेरे अजीजों आज हमें इस बात को देखने की जरूरत है, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि वो रजू नहीं करते, वो खुदा की तरफ आते नहीं है। तो आज मेरे अजीजों हमें इस बात को समझना है ताकि हमारी जिंदगी में ताजगी के दिन आ सके। और मेरे अजीजों रस्मी अहकाम थे, हर किस्म के अहकाम जो वहाँ पे रजू थे, लेकिन असल बात थी कि उनकी जो दस्तावेज थी वो हमें इस बात को समझना है कि यहूदी अपने उस मजहबी हिस्से को पूरा तो कर रहे थे, यीशु की आमद की तैयारी करते थे, वो मानते थे कि यीशु आएगा। वो जब आया उस वक्त भी उन्होंने यकीन नहीं किया। तो मेरे अजीजों इसीलिए हमें इस बात को देखना है कि ये उसकी जात और काम का अक्स हमें नजर आता है शरीयत में। जो उसने काम करना था, जो उसने आगे किया है, शरीयत में उसका अक्स नजर आता है हमें। इसी तरह हमें आज इस बात को समझना है कि उसने सलीब पर अपनी मौत के वसीला से, यीशु ने अपनी मौत के वसीला से सब कुछ हटा दिया। उनको सलीब पर कीलों से जड़ के यूं मुस्तकबिल के बारे में मेरे अजीजों हम देखते हैं कि उसने मनसूख कर दिया। मुस्तकबिल को ताजगी के दिन आ गए, ताजगी के दिन आ जाते हैं उनके लिए। आज मेरे अजीजों हुक्मों की वो दस्तावेज जो थी, रसीद जो थी, उसने फाड़ दी, उसने खत्म कर दी ताकि हम क्या कर सके, हमारे लिए ताजगी के दिन आ सके। आज हमें इस बात को जरूरी है, सलीब पर मसीह की मौत के वसीला से वो शरीयत जो इंसान को मुजरम ठहराती थी, तो वो शरीयत की दस्तावेज को उसने खत्म कर दिया। और मेरे अजीजों हमें आज इस बात को देखना है कि हम कहता है कि शरीयत मरी, हम शरीयत के एतबार से जिंदा हो गए। यानी शरीयत मर गई लेकिन हम शरीयत के एतबार से, ईमान के एतबार से जिंदा हो गए हैं मेरे अजीजों। हम शरीयत के एतबार से मर गए, यानी हम जब देखते हैं कि शरीयत भी मरी और हम भी शरीयत के मतलब मर जाते हैं, लेकिन हम ईमान के वसीला से क्या हो जाते हैं, दोबारा जिंदा हो जाते हैं। ताकि मेरे अजीजों खुदावंद हम इस बात को समझ सके। और इसी तरह मेरे अजीजों आज हमें इस बात को देखना है कि जब भी कोई कर्ज लेता है तो उसका खाता जो है उसको खत्म किया जाता है, फाड़ा जाता है। तो यीशु ने भी हमारा जो कर्जा था वो उसने कीलों के साथ फाड़ दिया, कीलों से जड़ दिया, जड़ के उसका बरमला तमाशा कर दिया, रख दिया, सामने बता दिया कि मैंने इनकी नजात दे दी, मैंने दुनिया की नजात दे दी, मैंने हर इंसान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मेरी जान के वसीला से वो नजात पा चुके हैं। क्योंकि मेरे अजीजों जानवर में रूह नहीं होती थी, इसीलिए कामल कुर्बानी नहीं होती थी, इसीलिए हमारी बदनी तौर पे तो हमें नजात मिलती थी क्योंकि हमारी नजात नहीं मिलती थी। इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को जानने की जरूरत है कि कर्ज हमारा अदा हो चुका है और खुदावंद की हजूरी से हमारे लिए क्या है जी, ताजगी के दिन आए। तो मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर किया, यानी यीशु मसीह के जो हमारे लिए मुकर्रर हुआ, यीशु ही हमारे लिए ताजगी के दिन दे सकता है। जब आप उसे कबूल करेंगे, जब आप उसे तौबा करेंगे, रजू लाएंगे, तो फिर आपकी जिंदगी में ताजगी के दिन आएंगे। और इसी तरह मसीह ने ताजगी के दिन कहे। हनन्याह ने पौलुस से कहा कि तेरे लिए ताजगी के दिन है। देखते हैं हम जरा माल की किताब में हमारा कवाला और देखते हैं। इमाल उसका 22 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है खुदा के कलाम में। 14वीं आयत हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसने कहा, आए बाप, उसने कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको इसलिए मुकर्रर किया कि तू उसकी मर्जी को जाने
और उस रास्तबाज को देखे और उसके मुंह की आवाज सुने, क्योंकि तूने उसकी तरफ से सब आदमियों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसके नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। यानी यहाँ पे पौलुस रसूल को कहा जा रहा है, जब उसने यीशु को देखा, नूर को देखा, तो उसकी आंखों के आगे छिलके आ गए। और यहाँ पे हननिया ने जब दुआ की तो समझे कि सर्जरी की उसने, वो छिलके उतर गए। यानी जब दुआ की उसके छिलके आंखों से उतर गए और उसको बनाई मिल गई। और मेरे अजीजों, उसके दोबारा समझे कि दोबारा लेंस लगा दी उसने, दोबारा आंखें दोबारा नहीं बन गई, क्योंकि पुरानी आंखें जो थी वो यीशु को देख नहीं सकती थी। उसने जब देखा तो वो उसकी ताब ना ला सकी। और जब फिर खुदा उसके साथ हम कलाम होता है, बातें करता है, देखता है, कहता है, और कलीसिया के लिए पौलुस ने जो काम किया गैर कौमों के सामने, क्योंकि मेरे अजीजों उसकी आंखों में एक और चमक पैदा हो गई। और वो मेरे अजीजों हननिया जब दुआ की तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। और कहता है कि हननिया ने पौलुस से कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझे इस काम के लिए क्या किया है जी? मुकर्रर किया है, ताकि तू उसके काम कर सके। जब किसी इंसान के गुनाह माफ होते हैं और फिर उसकी जिंदगी में क्या आ जाते हैं जी? ताजगी के दिन आ जाते हैं। ताजा दम उस वक्त इंसान होता है जब गुनाह माफ होते हैं। अगर गुनाह में होगा तो रोज बरोज उसके ऊपर परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें हैं। और मेरे अजीजों, अक्सर एक बात मेरे साथ भाई कर रहा था परसों, कह रहा था कि भाई साहब, क्या पादरी बीमार नहीं हो सकते? मैंने कहा होते हैं बीमार, अक्सर पादरी होते हैं, लेकिन बाइबल जो हमें कहती है, क्योंकि यही तेरी हयात और सारे जिस्म की सेहत है। इसी तरह मेरे अजीजों, हमें इस बात को देखना है और आज हमें उससे ताजगी के दिन लेने हैं। और पौलुस उठा, बपतिस्मा लिया और अपने गुनाह उसने धो डाले, और यीशु मसीह की तरफ से उसकी जिंदगी में क्या आ गया जी? ताजगी के दिन आ जाए। आज आपकी जिंदगी में भी ताजगी के दिन आ सकते हैं। आज आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। आज आप भी उससे बाबरकत हो सकते हैं। लेकिन हमें 3 बातों पे गौर करना है: तौबा, रजू लाना, और हमारे गुनाह क्या होंगे जी? मिटाए जाएंगे। पहली बात खास तौबा है। वो अक्सर लोग कहते हैं भाई ने दलीम है, भाई कहते तौबा करी जाओ, तौबा तौबा। लेकिन मेरे अजीजों, तौबा ही से ही हमारी जिंदगी शुरू होती है। चाहे वो गैर मसीह है, चाहे वो दूसरे मज़ाहिब से भी आए, तो उसे तौबा की जरूरत है। अपने गुनाहों से, शख्सी गुनाहों से, खताओं से, मारूसी गुनाहों से तौबा की जरूरत है। वो यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दी है। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बरकत दे, आप सबकी सलामती हो, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन, आमीन।